हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। आप सभी को बिहार लाइब्रेरी एग्जाम में क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन पहला मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इज द क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा R.N. टैगोर। इसका आंसर क्या होगा? R.N. टैगोर। सभी को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं कि हु इज द नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन USA, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा मेल्विन डेवी। कौन होगा? मेल्विन डेवी। क्वेश्चन 3, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। मतलब कि आपको मैं पहले पार्ट में कराया था कि बड़ौदा के एक राजा थे श्री जॉय गणवार जी। उन्हीं का देन में 1910 में मूवमेंट मतलब स्टार्ट हुआ लाइब्रेरी को। कब? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो उसमें स्टार्ट हुआ। कहाँ? बड़ौदा पड़ता, कहाँ? MP में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। क्वेश्चन 4 दे सकते अपने स्क्रीन पर। हु इज द नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन B। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया वाज फाउंडेड इन 1920। तो लाइब्रेरी का जो पहला जो एसोसिएशन फॉर्म हुआ था वे हुए थे आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशंस। क्या होता? आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशंस। क्वेश्चन 6 देख सकते हैं। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका होगा W.A. बोर्डेन। W.A. बोर्डेन याद कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। W.A. बोर्डेन। क्वेश्चन 7, हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1915। किन्हीं के देन में 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर होगा D। इसका आंसर क्या होगा? D। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द इंपीरियल लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश। कौन सा ईयर में इंपीरियल लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। क्वेश्चन 9, हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया। हु स्टार्टेड लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया। कब? 1911 में। तो W.A. बोर्डेन साहब ने के उद्यान में किया गया था। अब हम बताया था कि बड़ौदा के एक राजा थे, उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं का क्या थे मतलब उन्हीं का एक स्टूडेंट थे। तो दोनों साथ मिलकर बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन 10, जोन मैकबुलन वाज द मेड द फर्स्ट लाइब्रेरियन हु विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरियन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जब हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय हमारे देश को लाइब्रेरियन का नाम क्या था? इंपीरियल लाइब्रेरियन नाम से हम लोग जानते थे। किस नाम जानते थे? इंपीरियल लाइब्रेरियन नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन 11 देख सकते हैं। ऑन 1 फरवरी 1953 द नेशनल लाइब्रेरी वाज ओपन टू द पब्लिक। के लिए खोला गया था। तो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कमाल के आज़ाद के बाद ही इस लाइब्रेरी को ओपन किया गया था। सभी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ओपन कर दिया गया था। क्वेश्चन 12 आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच ईयर
In which year Calcutta Public Library was established? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता लाइब्रेरी में एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो आपको यह माइंड में फिट बैठा लीजिए कि मार्च 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी का एस्टेब्लिश हो गया था। क्वेश्चन 13, फ्रॉम विच ईयर IAS LIC बुलेटिन इन बीइंग पब्लिशेड? क्या हुआ था? IAS LIC बुलेटिन इन बीइंग पब्लिशेड, तो इसका पब्लिशन हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। क्वेश्चन 14 देख सकते अपने स्क्रीन पर, वेयर वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड ऑन 13 सितंबर 1933? कौन सा लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1933? तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता। को पता होना चाहिए कि इसका पहला नाम कलकत्ता था, अब इसका नाम कोलकाता हो गया। पहले क्या था? कलकत्ता, अब क्या होगा? कोलकाता इसका नाम हो गया। पुराना नाम इसका क्या था? कलकत्ता था। नया नाम इसका क्या हो गया? कोलकाता हो गया। क्वेश्चन 15 आप स्क्रीन पर देख रहा होगा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ RRLF करेंटली लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, इसका ओल्ड नाम है, ये न्यू नेम है। कहाँ है? कलकत्ता में। क्वेश्चन देख सकते हैं, सिस्टम अपने स्क्रीन पर देख रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन IL? इसका फुल फॉर्म होता, IL का फुल फॉर्म को पूछ ले क्या बोलेगा? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करेंटली लोकेटेड। तो इसका करेंट लोकेटेड है, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। क्वेश्चन 17, हु फर्स्ट यूज द टर्म लाइब्रेरी साइंस एज ए सब्जेक्ट? किन महान लोग ने, किन महान ग्रंथ ने यह बताए थे कि लाइब्रेरी एक साइंस है? तो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी डॉक्टर एस रमन सर ने ही बताया था कि लाइब्रेरी का यूज हम साइंस में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, विच वर्ड, कौन सा? विच वर्ड was used before the terms library science in the यूनाइटेड स्टेट? इसका US का फुल फॉर्म क्या होता? यूनाइटेड स्टेट को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो क्या है? लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स। क्या है? लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स। याद कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन 19 पर स्क्रीन पर आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लाइबर? लाइबर को लैटिन वर्ड में किसका यूज करते हैं? बुक है, नॉलेज है, तो बुक में इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बुक में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 21, द वर्ड लाइब्रेरी वाज इट्स ओरिजिन इन विच लैटिन वर्ड? जो लाइब्रेरी वर्ड का यूज किया गया है वो किस वर्ड से किया गया? तो इसका आंसर होगा LIB, लेबर से लिया गया। LIB लिवर से इसको लिया गया। क्वेश्चन देख सकते 21, विच वर्ड इन फ्रांस इन द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड लेबर? फ्रांस में इसका सिनोनिम्स क्या होता है? तो इसका होता है LIBRA। LIBRA क्वेश्चन याद कर लीजिए, LIBRA। क्वेश्चन 22, द लाइब्रेरी कैन बी कॉल्ड द प्लेस? हम लाइब्रेरी के स्थान पर क्या करते हैं? तो वहाँ जाते हैं। दे कलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल्स बुक केप्ट ऑफ द रीडर एंड रीडर, जो भी एजेंट फॉर्म होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, फिर जगह वहाँ पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन 23, द लाइब्रेरी हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल ओनली मे बी कॉल्ड ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। कौन से फॉर्म होते हैं? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। क्वेश्चन 24, लाइब्रेरी हैविंग ए कलेक्शन ऑफ डिजिटल बुक अलॉन्ग विथ प्रिंटेड बुक व्हेन द लाइब्रेरी कॉल्ड द हाइब्रिड लाइब्रेरी।
प्रिंटेड फॉर्म तो है वो थोड़ी है, वो तो डिजिटल फॉर्म रहेगा, तो एक तरह के हैबिट फॉर्म हो गया, दोनों कर सकते हैं। उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अपनी उसको प्रिंट निकाल कर ऑफलाइन पढ़ सकते, दोनों मोड में पढ़ सकते हैं। इसी तो इसको हैबिट फॉर्म इसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन 25, द लाइब्रेरी हैविंग कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मटेरियल्स ओनली मे बी कॉल्ड। तो आप जितना भी अभी ऑनलाइन के फॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक तरह डिजिटल फॉर्म है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का फॉर्म बोल सकते हैं। क्वेश्चन 26 स्क्रीन पर, लाइब्रेरी हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल्स ओनली द लाइब्रेरी में बी कॉल्ड वर्चुअल लाइब्रेरी। ऑनलाइन लाइब्रेरी कैसे फॉर्म करते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी। क्वेश्चन 27, which of the following book is considered as the first textbook written in English language of the subject library science in the India। तो इसको हम लोग कौन सा टेक्स्ट बुक इंग्लिश कौन सा बुक में यह था, तो इसका हम लोग पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर में इसका यूज किए थे। हमारे जो सर हैं ज़्यादातर सब उसको हम लोग कौन सा नाम से नहीं जानते हैं, तो सर के नाम से उसको नहीं जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, who is the responsible for establish of Institute of Library Education first time। तो मेलविन डेवे, कौन थे, मेलविन डेवे। क्वेश्चन 30, which university has the create for the first establishment in Institute for the Library Education in Asia। तो कौन सा यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 31, विच यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बिल्डिंग हैज बीन नेम एज द शिवाजी राय गवर्नमेंट लाइब्रेरी। तो इसका आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन सा होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। Who gave the 7 lamp of library professional ethics। कौन से महान इथिशियंस हैं जो लाइब्रेरी को 5 से प्रोफेशनल में बोले थे, तो R.L. मिथल। कौन थे, R.L. मिथल। इन 33, इन विच ऑफ द फर्स्ट लाइब्रेरी, अरे बाद में बोलना यार, इन विच ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी एजुकेशन इंडिया। तो इसका आंसर कौन थे, आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920। कब बने थे, आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हु एस्टेब्लिश द मेलविन डेवे ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन। तो कौन सा इंस्टीट्यूट में मेलविन डेवी लाइब्रेरी एजुकेशन का फॉर्म हुआ था, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स। किसमें हुआ था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 35, इन विच ईयर स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिश। जो मेलविन डेवी कब किए थे, तो इसका एस्टेब्लिश किए थे 1887 से एस्टेब्लिश किए थे। क्वेश्चन लास्ट है आप फ्रेंड्स, इन विच यूनिवर्सिटी द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स को एस्टेब्लिश मेलविन डेवी कब किए थे, तो इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसको एस्टेब्लिश किए थे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।